क्या है हर्षा रिछारिया की कहानी जिनको सबसे सुंदर साधु बता करके वायरल किया गया? कहीं ना कहीं मुझे साध्वी कहना गलत होगा फिलहाल की डेट में, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। बोले ये तो जो है ऐसे आए हुए हैं, अभी सिर्फ आकर्षण का केंद्र बनेंगे और फिर चले जाएंगे। आप इनको असली सनातनी मत मानिए। बहुत सी ऐसी चीजें जो लोगों को लग रहा है मैं वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, तो उस वीडियो की वजह से ही मुझे वो इतना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो शायद एक नॉर्मल इंसान को इतना इजीली नहीं मिलता है। कि ये असली है या फिर इसको आपने जोड़ा है? ये मेरे आधे असली है, आधे मैंने जुड़वाए हैं। आपने अपनी आंखों में कुछ किया हुआ है क्या? ये मेरे जो लेंसेज हैं ये मेरे आई पावर के लेंसेज हैं। तो आप कभी बैक टू बेसिस जाना चाहें तो जा पाएंगे? बड़ा मुश्किल, अब बर्डन रहेगा ना आपके ऊपर। जो कुछ भी मैं पिछले 1.5-2 साल से कर रही हूँ मैं उसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत पीसफुल फील कर रही हूँ। मैं तो कल अपने महादेव से बैठ के बात कर रही थी कि महादेव इतने की तो बात नहीं हुई थी, ये इतना कैसे। महाकुंभ 2025 अलग अलग अनेकों रंगों के अपने आप में समेटे हुए है। यहाँ पे आचार्य हैं, यहाँ पे साधु संत हैं, नागा हैं, स्नान है, गंगा जमुना का संगम है, सब कुछ है। और इन सब रंगों के बीच एक लड़की है जिसकी बहुत चर्चा है सोशल मीडिया पे, और उनको सबसे सुंदर साध्वी कह करके सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। लेकिन उनका असली इसमें सच क्या है? वो साधु हैं, साधु बनने वाली हैं, या सिर्फ वो शिष्या हैं जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं उनकी, कैलाशानंद जी की निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, कुंभ में आई हुई हैं, ये इतनी वायरल हैं। तो आपको तो अपनी वायरलिटी के बारे में तो पता ही चल गया होगा कि बहुत सारे। जी बिल्कुल, मुझे सारी चीज़ें पता है और हर चीज़ मैं खुद गूगल पे, यूट्यूब पे एंड इंस्टा पे, फेसबुक पे, जो मुझे नहीं भी पता था वो चारों तरफ से मुझे फॉरवर्ड की जा रही है, तो मुझे हर चीज़ से मैं भली भांति अवगत हूँ। यहाँ पे तो नेट थोड़ा कमजोर है लेकिन फिर भी आप तक पहुंच जा रही चीज। बिल्कुल पूरी तरह पहुंच रही है और पूरे टाइम पहुंच रही है। मतलब अभी मेरा जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है ना, मेरे सब हैंग हो गए, इतनी ज़्यादा पहुंच रही है मेरे तक। तो अब आप बताओ क्या है हर्षा रिछारिया की कहानी जिनको सबसे सुंदर साधु बता करके वायरल किया गया? देखिए, मुझे नहीं पता ये मैं अपनी खुशकिस्मती कहूँ या क्या कहूँ कि मुझे सबसे सुंदर साध्वी बता के जो इंट्रो किया गया है, तो लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे साध्वी कहना गलत होगा फिलहाल की डेट में, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए, सन्यासी के लिए कोई भी दीक्षा नहीं ली हुई है। मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव से जो है नॉर्मल एक मंत्र दीक्षा लिया हुआ है, जैसे उनके हजारों लाखों शिष्यों ने, बच्चों ने उनसे लिया हुआ है, वैसे मैंने भी उनसे मंत्र दीक्षा लिया हुआ है, जिसका मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं साधना करती हूँ। और तो बस मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है। अब बिकॉज ऑफ मेरे गेटअप की वजह से कि मैं ऐसा पहन रही हूँ, ऐसे रह रही हूँ, उसकी वजह से मुझे साध्वी का वो टैगलाइन दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी उचित है। नहीं, तो जैसे हर्षा को लोगों ने देखा और टीवी पे तमाम जगहों पे, इससे पहले आप इंस्टाग्राम पे भी बहुत चर्चित रही हैं। थोड़ा अपना और बताइए कि आपने कहाँ, आप रहने वाली कहाँ से, क्या पढ़ाई की, और क्या आपको लगता है कि आध्यात्म की दुनिया में आप तक अपने क्या पाया, या इस दुनिया में दाखिल होने की कोशिश करते हुए क्या पाया? एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशन रहा, मैं वैसे मेरा बॉर्न जो है झांसी का है, मेरा बॉटअप जो है भोपाल का है, एंड देन उसके बाद मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब भोपाल से हुआ है, और वहाँ से मेरी एंट्री हुई इवेंट लाइन में, इवेंट इंडस्ट्री में, जहाँ मैं एज एन एंकर मैंने काफ़ी सालों वर्क किया है। नेशनली, इंटरनेशनली मैंने हर तरह से शोज़ किए हैं, लाइव स्टेज शोज़। देन उसके बाद मैंने एक्टिंग किया है। तो मतलब मैं एक बहुत ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। एंड देन अभी सबको ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि मैं कैसे सडन ये टर्न आया मेरी लाइफ में, लेकिन कोई भी टर्न किसी भी इंसान की लाइफ में सडन नहीं आता है। इंसान धीरे धीरे टर्न होता है, लेकिन वो बताता सडनली है। तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से चीज़ें वायरल हो जाएंगी, लोगों तक पहुंचेंगी। मैं खुद चीज़ें एक सही समय आने पे बताना चाह रही थी। जब ये जो मुझे टैगलाइन दिया गया, जब मैं उसे हकीकत कर देती तो तब शायद मैं सबको बताती, लेकिन एनीवेज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यही मेरी एक लाइफ है। होस्ट हर्षा नाम से आपकी इंस्टा आईडी है। तो जैसे आपने खुद बताया कि आप बहुत ग्लैमर की दुनिया से रही और तमाम, आप उस पेशवाई में आप वहाँ पे थी जो जब निकल रही थी,
तो लोगों ने आपको देखा तो इस वजह से उनको लगा कि आप वो होता है ना कि भाई वो साधुओं की पेशवाई होती है, उसमें शिष्य भी बैठते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो शायद इस वजह से कन्फ्यूजन हुआ हो कुछ। बिल्कुल, ये एक कन्फ्यूजन हुआ है और क्या बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है एक्चुअली। और कहीं न कहीं शायद ये मुझे लगता है कि मेरी तरफ से थोड़ी-सी कमी ये हुई है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मुझे, अगर आप मेरा प्रोफ़ाइल देखेंगे तो पहले भी मैं जब मंदिर जाती थी, मेरे लास्ट जगह आप शिवरात्रि के वीडियोज़ देखेंगे, केदारनाथ के देखेंगे, तब भी मैं धोती कुर्ता पहन के जाती थी। तब मैं सिर्फ भगवा रंग में जाती थी। अभी तो मैं और भी कलर्स में धोती कुर्ता पहन रही हूँ, तब मैं सिर्फ भगवा रंग में पहनती थी। लेकिन बिकॉज़ मैंने धोती कुर्ता पहना, मैंने माथे पे पूरा चंदन लगाया, मैंने जटाओं में मैं बैठी और फिर मैं साधु संतों के बीच, महंतों के बीच, आचार्यों के बीच बैठी, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं वो एक भ्रम सबके मस्तिष्क में। मैं बताऊं कि एक कन्फ्यूजन क्यों, आपके बालों की वजह से हुआ होगा। हाँ, ये कहीं न कहीं इसमें एक रोल मेरे बालों का भी है। मतलब ओवरऑल सब कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया है, तो वो वैसी चीज़ हुई है। ये बाल ऐसे कैसे मतलब हुए? ये मुझे बहुत पसंद थे। मैं देखती थी तो मुझे ये था कि मुझे भी ऐसे चाहिए है, अपनी जटाएँ चाहिए हैं मुझे। तो मैं पहले करती थी तो मैं उसे टेम्परेरी करती थी कि एक वॉश के बाद वो नॉर्मल हो जाए। बट उसमें ना बाल बहुत टूटते हैं, बहुत डैमेज होते हैं। तो मैं तब कंप्लीटली उसे नहीं कर सकती थी, बिकॉज़ मेरा एक प्रोफ़ेशन था जो प्रोफ़ेशन अलाउ नहीं करता ऐसे बालों के लिए। एंड जब मैं साधना में आई और मैंने अपने प्रोफ़ेशन को ब्रेक दिया, उसे थोड़े क्विट किया, तो फिर मैंने वो चीज़ें करना स्टार्ट की जो मुझे सुकून देता है, जो मुझे करना है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उस चीज़ पे आ गई। इससे पहले भी बहुत सारे जो ग्लैमर दुनिया के लोग रहे हैं, वो ओशो से जुड़ते थे, बहुत सारे विनोद खन्ना हुए और भी बहुत बड़े बड़े नाम रहे, तो एक समय उनको लगा, मतलब एक टाइम लगा उनको वहाँ तक जाने में, फिर वो उससे वापस भी बाहर भी आए कई बार। आपको इतनी जल्दी क्या थी? देखिए, ये जो है ना, मतलब मैंने कुछ भी प्लान करके नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं 2020 केदारनाथ जी के दर्शन के साथ ही मेरे धीरे धीरे मैं उस तरफ टर्न करने लगी। और कब वो टर्न बिल्कुल उस तरफ ही हो गया ना कि मैं उसी डायरेक्शन पे, उसी रास्ते पे चलने लगी हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो वो चीज़ें होने लगी और इन चीज़ों की ना, आस्था की, धर्म से जुड़ने की, साधना करने की, इसकी कोई एज नहीं होती है। ये किसी भी एज में किसी को भी रियलाइज़ हो सकता है। तो जब आपको रियलाइज़ हो, मेरा मानना है, तभी आप उस तरफ आगे बढ़ जाओ। मैं बार-बार आपको, मेरा ध्यान एक बार आपके बाल पे फिर गया। ये नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये असली है या फिर इसको आपने जोड़ा है? ये मेरे आधे असली हैं, आधे मैंने जुड़वाए हैं। तो ये फिर वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती? टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लगता है, बट ठीक है। हाँ, मैनेज हो जाता है। तो ये बताइए, अब आगे चल के आपको एक्चुअल में साध्वी बनना है, जैसे अभी आपने गुरु मंत्र लिया होगा उनसे, फिर उसके तमाम विधाएं हैं, और मुझे 2 चीज़ें बताइए कि आपने इस साधना की यात्रा में बढ़ने के लिए, और मैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट है उस पर भी पूछूंगा, उसमें बढ़ने के लिए आपने कैलाशानंद जी को ही क्यों चुना? और भी बहुत सारे अखाड़े हैं, बहुत सारे गुरु हैं, आप उनसे दीक्षा ले सकती थी। एक सवाल ये, और दूसरा कि क्या वाकई में आपको चल के दीक्षा लेकर के साध्वी बनना है, या फिर आध्यात्म से जुड़े रहना है, जैसे हम लोग हैं भाई, बाकी लोग भी हैं, ईश्वर में मानते हैं, गुरुओं में मानते हैं, और उसी आस्था के साथ बढ़ना? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये कि मैंने स्वामी जी गुरुदेव को ही क्यों चुना। तो एक हमारे बड़े बुजुर्ग ना एक बात कहते हैं कि शिष्य कभी अपने गुरु को नहीं चुनता, गुरु अपने शिष्य को चुनता है कि उसको किसको अपना शिष्य बनाना है। ठीक है, तो मैंने गुरुदेव को भी ये बात बताई कि मैं 10 साल से अपना गुरु ढूंढ रही थी, कि मुझे गुरु चाहिए है ज़िंदगी में। क्यों चाहिए, क्या होगा मिलने के बाद, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ जवाब नहीं थे मेरे पास। मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे गुरु चाहिए है। तो 10 साल का वो इंतज़ार था मेरा। मैं बहुत सी जगह भटकी, बहुत से लोगों से मिली, बहुत से साधु संतों से मिली, बहुत सी जगह गई, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी। कहीं न कहीं आपको वो फ़ील अंदर से आता है। फिर मुझे गुरुदेव के बारे में पता चला। क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मतलब एक पिता की तरह मैंने महादेव को 4 साल की उम्र से माना है। तो मैंने गुरुदेव की जो सावन की साधना देखी है,
वो एक इतनी कठोर साधना है कि मैंने अभी तक वर्ल्ड में, अगर मैं विश्व की बात करूँ ना, मैंने ऐसी साधना करते हुए किसी को नहीं देखा कि कोई एक ही आसन पे दिन के 23 घंटे बैठ के बिना सोए बिना खाए 1 महीने में 1 लीटर पानी मात्र पी के, वो भी आचमन से, कोई कैसे ऐसी साधना कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी जो मुझे गुरुदेव की तरफ खींचती ले गई। और फिर मैं गुरुदेव से मिली, मैंने उनके आगे अपनी बात रखी कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। उन्होंने बोला कि हम समझ के बताते हैं, क्योंकि जो गुरु रहेगा ना, जो सही गुरु रहेगा, वो आपको एकदम से हर किसी को नहीं बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। वो उस चीज़ को समझेगा कि भाई वो बच्चा उस लायक है कि नहीं है कि वो मेरा शिष्य बन पाए। तो जब उनको लगा, उन्होंने मेरे को सही समय सही टाइम के बारे में बताया और उस टाइम पे उन्होंने मुझे दीक्षा दी। तो फिर अब आपको मतलब जैसे मैंने कहा कि सन्यास या फिर बैराग तो कहना नहीं होगा, सन्यास की आगे बढ़ना है या फिर मैं गृहस्थ जीवन में आगे रहना है, इसको जैसे नॉर्मल लोग मानते हैं उस तरह से, या साध्वी बनना है एक्चुअल में? देखिए मैं बनना तो चाहती हूँ ठीक है, और मैंने गुरुदेव से भी आपको पता है ना ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत कठिन। मुझे पता है, और मैंने गुरुदेव से भी बोला है, लेकिन मेरे गुरुदेव अभी नहीं चाहते हैं कि मैं उस रास्ते पे चलूँ। वो चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी एक ज़िंदगी जीऊँ, एक गृहस्थ ज़िंदगी जीऊँ और अपना नाम करूँ और काम करूँ। उसके बाद सही समय आने पे वो मुझे गाइड करेंगे कि मुझे कब संन्यास लेना है, कब दीक्षा लेनी है, उस सब के बारे में। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मेरी रुचि को देखते हुए या मेरे रुझाव को देखते हुए शायद वो अपना मन बदलें, लेकिन इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। आप उनसे चाहती हैं कि वो करें, लेकिन वो ये है कि अभी भाई तुम नॉर्मल रहो, जब समय आएगा तो बताएंगे। आपने फिर इसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट भी पढ़े होंगे, उसके लिए बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं, और आपकी कुछ पुरानी रील्स निकाल करके, जब आप शायद बैंकॉक में थी और फिर और कुछ जगहों पे थी, वहाँ की रील्स निकाल के बोले ये तो जो है ऐसे आए हुए हैं, अभी सिर्फ आकर्षण का केंद्र बनेंगे और फिर चले जाएंगे, आप इनको असली सनातनी मत मानिए। देखिए मेरा ना अभी लास्ट की बात है कि केदारनाथ जी के पट खुले थे, वहाँ पे मैं गई थी। तो वहाँ के वीडियोस भी मेरे बड़े तगड़े वायरल हुए थे। उसमें भी लोगों का यही मुद्दा था कि भाई ये तो जाती है, ये तो सिर्फ वीडियो बनाने जाती है। चलो ठीक है, आपकी नज़र में मैं वीडियो बनाने जाती हूँ, ठीक है, वो तो सच्चाई मुझे पता है, वहाँ के पंडितों को पता है कि मैं क्या करने जाती हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं वीडियो बनाने भी जाती हूँ तो कम से कम मैं जाती तो हूँ मंदिर, कम से कम वीडियो बनाने के ही लिए लोगों के हिसाब से। मैं कुंभ में तो आई, मैंने शाही स्नान का हिस्सा बनी, मैं हमारे महामंडलेश्वर जो है उनके पट्टाभिषेक का हिस्सा बनी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोगों को लग रहा है मैं वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, तो उस वीडियो की वजह से ही मुझे वो इतना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो शायद एक नॉर्मल इंसान को इतना ईजिली नहीं मिलता है। तो मेरा प्रोफेशन जो था उसको मैंने क्विट किया। उस प्रोफेशन में मैंने आपको बताया कि मैंने नेशनली इंटरनेशनली हर जगह शोज किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं बैंकॉक गई हूँ, मैं दुबई गई हूँ, मैं म्यांमार गई हूँ, मैं नेपाल गई हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैं गई हूँ। अब उसको अभी सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है देन एंड नाउ, तो वो मैं उसे पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहती तो मैं उस चीज़ को डिलीट कर सकती थी। और सोशल मीडिया से अपने अकाउंट से कुछ भी डिलीट करना किसी के लिए कोई टफ चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने वो इसलिए डिलीट नहीं किया, मैं चाहती थी कि लोग उसको देखें और लोग ये समझें कि कोई भी इंसान कभी भी उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है, उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और वो किसी की भी लाइफ में किसी भी एज में किसी भी वक्त पे हो सकता है। मैं लोगों के सामने उसे एज ए एग्जाम्पल दिखाना चाहती थी। लोग उसे रोस्टिंग और ट्रोलिंग के लिए ले रहे हैं, तो देखिए ये उनकी मर्जी है। अच्छा, आप प्रयाग पहली बार आई हैं, इससे पहले भी आ चुकी? मैं प्रयाग इससे पहले आई थिंक बचपन में आई थी एक बार। पहले मेरी दादी लाई थी, उन्होंने मेरा सर पकड़ के ऐसे संगम में डुबा दिया था। और उसके बाद मैं अभी दिसंबर में आई थी, देन अभी आई हूँ। क्योंकि मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और मैं पढ़ाई लिखाई भी यहीं से, अब तो हम दिल्ली रहते हैं, लेकिन हमारे लिए जैसे मेले में आना, ये कुंभ देखना, पहले भी हम देख चुके हैं वो भीड़। लेकिन बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने लोग एक साथ कैसे एक जगह पे आ जा रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप जब ये जो अमृत स्नान था पहला उसमें गई,
इस पे क्या एक्सपीरियंस था? इतना क्राउड देख करके, बचपन का तो बहुत लोगों को याद नहीं रहता, अब देख करके, और क्या लोगों को प्रयाग आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है प्रयागराज ना एक बहुत खूबसूरत शहर है और इसमें कितने भी लोग आए ना, ये सबको अपने अंदर समा लेता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, मैंने आज जब मैं सुबह अमृत स्नान के लिए गई थी, मैंने एक बहुत अच्छी बात नोटिस की है कि यहाँ पे लोग भले ही भीड़ हो कुछ हो, लेकिन हर कोई इंजॉय कर रहा है, किसी को किसी बात की शिकायत नहीं है। तो प्रयागराज को वैसे भी तीर्थ राज कहा जाता है कि मतलब आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन प्रयागराज आना आपको खुद में एक मुक्ति दे देता है, जहाँ पे संगम है, सब चीज़ें हैं। तो लोगों को प्रयागराज आना चाहिए। और जो एक हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ था कल्पवास का एक माघ के टाइम पे कॉन्सेप्ट, कि वो अभी भी बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं। अभी भी होता है मेला में, तो इसीलिए होता है, लोग आते हैं। तो वो एक बहुत खूबसूरत चीज मैंने देखी। तो बहुत सी खूबसूरती है इस शहर में। ये प्रयाग की महिमा ऐसी है कि आपको आना चाहिए। तो मैं वो पूरा फिर अमृत स्नान जब हुआ सुबह के टाइम पे, उस समय क्या माहौल था और वहाँ पे क्या मंत्रोच्चार हो रहे थे? क्या जैसे बहुत सारे नागा साधुओं की दीक्षा होती है इसी कुंभ में, वहाँ पे आपने क्या देखा? वहाँ मैं सुबह पहुँची और मैं सच बताऊँ तो पहले मैंने गुरुदेव से हरिद्वार आश्रम में बोला हुआ था कि गुरुदेव मुझे थोड़ा डर लग रहा है जाने में, क्योंकि मुझे भीड़ से मैं बहुत डरती हूँ। मेरा एक ही डर है कि मैं भीड़ में नहीं रह सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम भीड़ में नहीं रहोगे, तुमको साथ में ही रखेंगे और तुम डरो मत। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बड़ी हिम्मत करके सुबह निकली और यहाँ से पहुँची। गाड़ी वहाँ भीड़ के बीच फंसी। देन उसके बाद हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पे मैंने जो पूजा देखे, जो रिचुअल्स देखे, उसके बाद जिस तरह से वो स्टार्ट हुआ पूरी सवारी और जिस तरह से वो गई, वो मेरे लिए ना मतलब लोग बोल रहे हैं कि उसमें क्या खास है, तुमको क्यों इतना अच्छा लगा, बट आई एम टेलिंग यू कि मुझे वो बहुत मतलब ऐसे गूज बम्स वाला मेरे लिए वो टाइम था कि मैं उसको विटनेस कर पा रही हूँ। मतलब मैं सबको यही बोल रही हूँ कि मैं खुद को बहुत लकी मान रही हूँ। बहुत सौभाग्य वाली बात है कि मैं ऐसी चीज़ों की, इन चीज़ों की मैं साक्षी बन पा रही हूँ जो खुद में। और ये वाला जो पूर्ण महाकुंभ है, ये तो खुद 144 वर्षों में हमारे बीच में आया, जैसे हम जिंदगी में एक ही बार विटनेस कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ को अगर हम विटनेस कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए। बात है। एक बात और बता दीजिए मुझे चलते चलते कि ये जो सारा अभी आपके जो चर्चा में रही और अब ये हो गया कि आप आध्यात्म से जुड़ रही हैं, तो आप कभी बैक टू बेसिस जाना चाहें तो जा पाएंगी? बड़ा मुश्किल, अब बर्डन रहेगा ना आपके ऊपर कि यार मैं ये करूंगी तो लोग जज करेंगे कि अच्छा वहाँ तो साध्वी बनी घूम रही थी हर्षा, और यहाँ पे देखो जो है फिर यूरोप में घूम रही हैं। नहीं देखिए, यूरोप में घूमने में कोई बुराई नहीं है। अब मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। वो मैं समझ रही हूँ। मेरे पास आज की डेट में छोड़िए, पहले से ही मैं शॉर्ट्स पहनती थी, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी, ठीक है। मैं जीन्स पसंद नहीं करती थी, मुझे जीन्स काटती थी। तो मुझे अब आज की डेट में मेरे पास 100, 125, 150 अराउंड साड़ीज़ है। मुझे साड़ी पहनने का बहुत क्रेज़ है, मुझे हर जगह साड़ी पहनने का। लेकिन मैं प्रयागराज आ रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मेला रहेगा, भाग दौड़ करना रहेगा। मैंने धोती कुर्ते बनवाए कि ये कंफर्टेबल रहेगा। तो ये लाइफ, मैं सच बताऊँ आपको, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। जो कुछ भी मैं पिछले 1.5-2 साल से कर रही हूँ, मैं उसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत पीसफुल फील कर रही हूँ। और मैं उसमें वापस नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसा मैंने गुरुदेव को भी बोला हुआ है। बाकी अभी किसी को नहीं पता होता है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, ईश्वर की क्या मर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है बहुत स्ट्रांगली प्रयागराज आने के बाद, और ज़्यादा स्ट्रांगली, कि कुछ तो ईश्वर ने लिखा है जो मुझे इस तरफ टर्न कर दिया। वरना आप देखिए कि करोड़ों की भीड़ में एक चेहरा ऐसे कैसे, मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए। मैं तो कल अपने महादेव से बैठ के बात कर रही थी कि महादेव इतने की तो बात नहीं हुई थी, ये इतना कैसे। तो कुछ तो लिखा होगा ऊपर वाले ने। हो सकता है कि पता नहीं, अब आप अगले कुंभ आते आते आप अपने हाथ पे क्वीन की जगह जो है हर हर गंगे लिखवा के हमें यहाँ मिले। बिल्कुल। एक चीज और बता दी मुझे, आपने अपनी आंखों में कुछ किया हुआ है क्या? किया हुआ कुछ लगाया हुआ है क्या?
मैं लेंस यूज़ करती हूँ और यही सेम कलर मुझे यूज़ करते हुए आई थिंक 16 साल हो गए होंगे, क्योंकि मुझे कम उम्र से ही चश्मा लग गया था और मेरे पापा ने पहले मुझे वो गोल वाला चश्मा बनवाया था, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने लेंस लगाना स्टार्ट कर दिया था। बट क्योंकि मेरा जो आईसाइट है वो कांस्टेंट नहीं था, पावर बार बार बढ़ रहा था, तो मैं उसकी सर्जरी नहीं करवा सकती थी, बिकॉज डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक आपका पावर कांस्टेंट ना हो जाए तब तक सर्जरी नहीं हो सकती। तो अब वो कांस्टेंट हो गया है, अब मैं उसे कभी भी सर्जरी करवा सकती हूँ। तो ये मेरे जो लेंसेज हैं ये मेरे आई पावर के लेंसेज हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते? नहीं। तो ये हर्षा हैं जो प्रयाग आई, झांसी की रहने वाली हैं। झांसी में जन्म हुआ, भोपाल में पली बढ़ी और इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुई। और उसके बाद जब प्रयाग में आई तो इनकी जो प्रसिद्धि का ग्राफ था वो 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, कई गुना ऊपर चला गया। तो हमने कहा कि इनसे जाना जाए कि भाई ये सबसे सुंदर साध्वी का जो तमगा मिला है इसकी कहानी क्या है और इसको हर्षा कितना एंजॉय कर रही। तो आपको बातचीत से पता चल गया कि हर्षा एक श्रद्धालु हैं जो कुंभ में आई हुई हैं श्रद्धा के साथ में। कैलाशानंद जी जो हैं उनसे इन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है। तो इनकी कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी और फिर कभी देखते हैं कि इनकी डेस्टिनी इनको कहाँ ले जाती है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।